भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व अब 665.396 अरब डॉलर तक पहुंच गया है और ये आंकड़ा बीते 5 महीनों में सबसे ऊंचा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि भारत की आर्थिक स्थिति में स्थिरता और मजबूती का संकेत है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये बढ़ोतरी कैसे हुई, इसके क्या मायने हैं भारत के लिए और क्यों इसे एक आर्थिक छलांग माना जा रहा है। क्या है फॉरेक्स रिजर्व और क्यों है जरूरी। दरअसल सबसे पहले समझते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व होता क्या है। यह वो धनराशि होती है जो किसी देश की सरकार या केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा के रूप में जमा करके रखती है, जैसे कि अमेरिकी डॉलर, यूरो, पाउंड और स्वर्ण भंडार। इसका इस्तेमाल कई जगहों पर होता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भुगतान करने के लिए, रुपये की वैल्यू को स्थिर बनाए रखने के लिए, आर्थिक संकट के समय एक सुरक्षा कवच की तरह काम करने के लिए। तो अगर भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी अर्थव्यवस्था की बैकअप ताकत मजबूत हो रही है। सवाल है कि मार्च 2025 में क्या हुआ। दरअसल 28 मार्च को खत्म हुए सप्ताह में भारत का फॉरेक्स रिजर्व 6.596 अरब डॉलर की भारी बढ़त के साथ 665.396 अरब डॉलर तक पहुंच गया। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बीते 5 महीनों में सबसे ऊंचा स्तर है। इससे पहले 21 मार्च 2025 को भी रिजर्व 4.5 अरब डॉलर बढ़ा था और ये लगातार चौथा हफ्ता है जब हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी देखी गई है। इसका साफ मतलब है कि जो गिरावट पिछले महीनों में देखने को मिल रही थी वो अब उलट गई है। ये बदलाव दिखाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में स्थिरता लौट रही है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का स्वर्ण भंडार यानी गोल्ड रिजर्व भी 519 मिलियन डॉलर बढ़कर 77.571 अरब डॉलर हो गया है। यह भी हमारे फॉरेक्स रिजर्व का अहम हिस्सा होता है। सोने की कीमतों में आई बढ़ोतरी और भारत की तरफ से की गई खरीदारी दोनों ने इस भंडार को बढ़ाने में योगदान दिया है। अब बात करते हैं रुपये की स्थिति की। जब भारत का फॉरेक्स रिजर्व मजबूत होता है तो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया भी मजबूत होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अनुमान के अनुसार रिजर्व में हर 10 अरब डॉलर की वृद्धि से रुपया 0.6 तक मजबूत होता है। इसका सीधा असर पड़ता है आम जनता पर, जैसे इंपोर्टेड सामान सस्ता हो सकता है, कच्चे तेल की कीमतों पर नियंत्रण रहता है, महंगाई में कुछ हद तक राहत मिलती है। इस पूरे खेल में आरबीआई का रोल बेहद अहम है। बीते हफ्तों में जब रुपये में उतार चढ़ाव देखने को मिला तब आरबीआई ने फॉरेक्स मार्केट में हस्तक्षेप किया, यानी डॉलर खरीदे बेचे गए ताकि अस्थिरता पर लगाम लगाई जा सके। साथ ही पुनर्मूल्यांकन यानी रिवैल्यूएशन की मदद से भी भंडार में बढ़ोतरी हुई। अब एक और अच्छी खबर यह है कि भारत का वस्तु व्यापार घाटा यानी मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट भी घटा है। फरवरी 2025 में यह घाटा घटकर 14.05 अरब डॉलर रह गया, जो पिछले 3 सालों में सबसे कम है। जनवरी 2025 में यह 22.99 अरब डॉलर था। इस दौरान निर्यात में 1.3% की वृद्धि हुई, जो 36.91 अरब डॉलर तक पहुंचा। वहीं आयात में 16.3% की भारी गिरावट देखी गई, जो 50.96 अरब डॉलर तक आया। ये सब तब हो रहा है जब दुनिया में भू राजनीतिक तनाव यानी जियोपॉलिटिकल टेंशंस अपने चरम पर हैं। रूस यूक्रेन युद्ध, ईरान इजराइल तनाव और तेल की वैश्विक कीमतों में अस्थिरता। इन हालातों में भारत का स्थिर रहना और आर्थिक तौर पर आगे बढ़ना वाकई काबिल ए तारीफ है। अब सवाल है कि आगे क्या ये ट्रेंड बरकरार रहेगा। दरअसल देखा जाए तो अगर फॉरेक्स रिजर्व ऐसे ही बढ़ता रहा और व्यापार घाटा नियंत्रित रहा तो आने वाले महीनों में भारत की आर्थिक तस्वीर और मजबूत हो सकती है। खैर, एक बार फिर से भारत की अर्थव्यवस्था ने दिखाई है अपनी ताकत। भारत का खजाना अब छलांग मार रहा है और इस छलांग की गूंज सिर्फ आरबीआई की रिपोर्ट में नहीं बल्कि देश के हर कोने में महसूस हो रही है। अब आपका क्या कहना है? क्या भारत 700 अरब डॉलर का आंकड़ा फिर से पार कर पाएगा? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।